मुश्किल है, खूब खाया पिया, पानी तक भी नहीं दिया। कहाँ जाए हम। बेटी मेरी बीमार 4 साल से चारपाई पे पड़ी हुई है और मेरे ये हालत है। कोई बुढ़ापे का कुछ ये सारी टेंशन से मेरा तो दिमाग काम नहीं डाला। क्या बोल रही हूँ क्या कह रही हूँ मेरे को पता नहीं। पाकिस्तान ने बना था, बंटवारा हुआ था। नहीं, माता जी को मेरे सामने उन्होंने मारा। पहले गोली मारी, फिर चाकुओं से गोदा। इस घर में हम इस घर में 66 रह रहे हैं। 66 से आप इस घर में रह रहे हैं। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ, आप अनुमान लगा सकते हैं इस घर की जो लाइटें हैं वो प्रशासन द्वारा काट दी गई हैं और यहाँ का जो सारा सामान है वो यहाँ से बाहर प्रशासन ने ये घर जो है वो खाली कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग माता जी हैं जिनकी तबीयत ख़राब है और उनके बेटे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशासन ने आपको नोटिस दिया और जो आपकी माताजी है उनको भी घर से बाहर ले जा रहे थे। हाँ। क्या कहें? मैं कहूँगा कि हमें इस सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से मिल गई थी डेट आज की। ये पता था, हमने इनको बताया, ये तब भी नहीं रुके और मैंने मना किया भैया हमारे घर में बीमार है, रुक जाओ। तो मुझे पुलिस वाले बाहर घसीटने लग गए कि इनको चौकी लेके चलो और मुझे घर से बाहर ले जा रहे थे। तो मेरी क्या होता, घर में मेरी बहन भी बीमार है। अच्छा। और हमें स्टे ऑर्डर मिल गया, ये हमने इनको बताया तो ये और जल्दी खाली करवाने लग गए। और अब जब आपने ये बताया कि स्टे ऑर्डर मिल गया है तो ये और जल्दी खाली कराने लग गए। तहसीलदार वगैरह कौन कौन आ गए, जल्दी खाली करो, माता जी को ही बाहर ले जाओ, बहन बीमार है वो उठ बैठ नहीं सकती, उसको ही बाहर ले जाओ, कहीं और ले जाओ यहाँ से। अच्छा, माता जी ने कुछ खाया? कुछ नहीं खाया। हम सुबह 8 बजे, ये लोग आ गए थे 7:30 बजे। अच्छा। तो हम खाते पीते के हमने तो रसोई भी ले जाने लगे थे, वो किसी का सामान रोका हमने। तो आप अभी क्या काम करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ। तो अभी आपका सारा सामान जो है वो घर से बाहर कर दिया गया है। ये कमरा अभी खुला छोड़ रखा प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल। और हमने कहा ऑर्डर आ गया तो वो भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। और कह रहे और जल्दी खाली करो। अब हमें 1 दिसंबर तक का ऑर्डर मिल चुका है, 1 महीने का। हाँ। और हम लोग विस्थापित है, मेरी माता पिता विस्थापित है। और कहाँ से विस्थापित हुए? जब पाकिस्तान बना था। अच्छा, आप वहाँ से आए? मेरी माता जी, इनका परिवार वहाँ दंगों में ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं बातचीत करूँगा अगर माता जी कर पाएँ। माता जी क्या नाम है आपका? शांति जोशी। शांति जोशी जी। आप विस्थापित आ रखे हैं यहाँ से? मैं 8 साल की थी जब पाकिस्तान ने बना था, बंटवारा हुआ था। नहीं, माता जी को मेरे सामने उन्होंने मारा। पहले गोली मारी, फिर चाकुओं से गोदा। मेरे पिताजी, मेरे भाई, चाचा चाचा, मौसी, मामा सब थे। किसी का नहीं पता इतने बड़े परिवार में मैं कैसे बच गई। वहाँ एक भूसे का जहाँ मार पीट रहे थे, एक कमरे में भूसा भरा हुआ था। कुछ लोग उधर भागे तो मैं भी उधर भाग गई। या पाकिस्तान की बात है? पाकिस्तान की बात जी। तो मैं भी उधर भागी। अब टाइम पता नहीं कितना, कुछ टाइम बाद आवाज़ आई कि हिंदू मिलिट्री आ गई है। तो जहाँ छुपा हुआ वो निकल आए। तब निकल आए तो बस मैं थी और कोई था ही नहीं। वहाँ से वहाँ कैंप पंडा साहब के पास कैंप में इकट्ठा किया है ऐसे बच्चों को, औरतों को। वहाँ से फिर लाहौर कैंप में आए, वहाँ से फिर जालंधर कैंप में आए। तो जालंधर में सब कैंपों से हो रहा होगा कि इस नाम के इतने बड़े उम्र के इतने बच्चे या माता पिता जो भी हैं, अगर कोई जानता है तो ले जाओ। तो मेरे नाना जी से वो रहते थे अलग, मतलब वो भी बहुत रिच थे, पर वो ममता होती है, वो जैसे तैसे करके जालंधर पहुँचे और मुझे लेकर आए। आप देहरादून कब आए थे? मैं 47 में 47 उसी टाइम में? 7, 8, 9 साल की थी मैं बस। अच्छा। एकदम छोटी। इस घर में कब से रह रहे थे आप? इस घर में हम इस घर में 66 रह रहे हैं। 66 से आप इस घर में रह रहे हैं। क्यों, फिर वहाँ से आए तब नाना जी की मतलब जब पता चला कि हम बापू के नल होम सरकार की तरफ से खुला विस्तार थे, तो यहीं इसी बिल्डिंग में खुला था वो। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे याद आ गई क्या, यहाँ से फिर ट्रांसफ़र होके वहाँ इसी रोड पर चला गया। हाँ। पर रहते हम यही। पर फिर जब मेरे नाना जी की डेथ हो गई तो अब उस समय के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सुपरवाइजर, सारे स्टाफ ने मिल के कहा इसे छोटी सी लड़की है, इसको कहाँ भेजेंगे। तो फिर एक लेडी थी, वो भी विधवा थी और वो भी मतलब पाकिस्तान से ही आई थी। उन्होंने मुझे लिया
उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया उन्होंने। उसके बाद अब ट्रेनिंग यहाँ से 50 में यहाँ की ट्रेनिंग करी, 47 के आने वाले 50 में। जी। उस समय उम्र का भी कोई तकाजा नहीं था, सब विस्थापित थे, कोई बड़ी ही उम्र के भी थे, कोई छोटे बच्चे, बस सबको ट्रेनिंग दी। अच्छा। तो ट्रेनिंग के बाद फिर यहीं पर आए थे, वो प्रोडक्शन सेंटर था, अच्छा। खोला गया विस्थापितों के लिए। विस्थापितों के लिए। हाँ, विस्थापितों के लिए वो खोला गया, तो फिर हम उसी में काम करते रहे। अकेली मैं नहीं, सब मेरे जैसे और विस्थापित भी सब काम कर। तो तीन साल के बाद फिर यहाँ इसमें मेरे को ITI में लीव वैकेंसी पर सर्विस मिली। अच्छा। क्योंकि मेरा बहुत ध्यान रखते सब कि इसका क्या है, क्या करेगी, तो उन्होंने मुझे सर्विस में रख दिया लीव वैकेंसी पर। उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद क्लियर वैकेंसी भी कर दिया। अच्छा। जगह खाली हुई तो क्लियर वैकेंसी, तो तब से हम वहीं रह रहे थे, वहीं हॉस्टल में। फिर सन उन्हीं लोगों ने शादी भी करवाई, सन 4 दिसंबर 65 को हुई शादी। अच्छा। तो हस्बैंड तो फिर मेरे मसूरी थे, मैं यहाँ रहती थी। फिर उसके बाद पानी पिएंगे? फादर भी विस्थापित ही हैं। अच्छा, वो भी पाकिस्तान से? वो उनकी डेथ हो चुकी है, फादर की। वो भी पाकिस्तान ये इसी यहाँ पर इस संपत्ति में 2 विस्थापितों को बिक चुका है। अच्छा। तो हमने इसी उसमें केस किया हुआ है, 1 साल से यहाँ चल रहा था, तब भी इन्होंने हमें एविक्शन ऑर्डर दे दिया। तो आज हाई कोर्ट में भी उसी बेसिस पे हमें टाइम मिला है, पर इन्होंने नहीं सुनी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बचपन से जो माता जी है, उन्होंने पहले विस्थापन का दंश झेला, जिन्होंने अपने सामने खत्म नहीं हुआ, अब ये दोबारा विस्थापन, तो काफ़ी दुखद अगर आप इसको सोचें कि बचपन में वो दर्द माता जी ने झेला है कि किस तरह से उनके माता पिता को उनके सामने मार दिया गया था। लेकिन अब वो उम्र के अंतिम पड़ाव में है और इस पड़ाव में भी उनको घर से निकाला जा रहा है। आज फिर सड़कों पर वो आ गए हैं, तो काफ़ी दुखद ये है। तो अभी आपका घर खाली कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको? वही तो मुश्किल है, खाया दिया, पानी तक भी नहीं दिया, कहाँ जाए हम। बेटी मेरी बीमार 4 साल से चारपाई पे पड़ी हुई है, और मेरे ये हालत है, कोई बुढ़ापे का कुछ ये सारी टेंशन से मेरा तो दिमाग काम नहीं डाला, क्या बोल रही हूँ क्या कह रही हूँ मेरे को पता नहीं। वो फिर आप कहे ना, फिर 65 में शादी हुई तो 66 में मेरा लड़का हुआ। हाँ, तो अब लड़के को मतलब हस्बैंड वहाँ नहीं जा सकते थे, हॉस्टल लड़कियों का था। तो फिर यहाँ आए, तब सन 66 में यहाँ आ गए, तब से अभी तक 57-58 साल हो गए, तब से यहीं रह गए। तब से यहीं। और जो पिछला वाला मिला है तो 60 से ऊपर हो जाता, जो शादी से पहले जो यहाँ ट्रेनिंग करी और यहाँ रहे, तब तो 60 से भी ऊपर हो जाता। 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं, और आज यहाँ रहने के बाद भी आज फिर सड़कों पर इनको आना पड़ रहा, तो ये काफ़ी दुर्भाग्य है। शासन प्रशासन के चाहे जो भी नियम हो, लेकिन उस नियमों से सबसे बड़ी होती है मानवता। आखिर इंसान जिए तो जिए कैसे कि उसको सड़कों पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है? जी बताइए। कि मोदी जी ने तो विभाजन विभीषिका दिवस वो मना रहे हैं, वो तो उसमें कम से कम एक बार विस्थापित हो गए वो हम लोग, तो अब वो विस्थापित बना हमारा खत्म चीज उन्होंने शुरू करी है, तो कम से कम हमें दूसरी बार तो विस्थापित ना करें। उसका सुनने में तो बहुत कहने सुनने में अच्छा लगता है विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस, लेकिन कम से कम हमें किसी को लाभ भी तो मिले उसका। तो मोदी जी से भी हमारी प्रार्थना है कि हमें दोबारा विस्थापित ना करें और हमारी दशा को देखते हुए हमारे साथ न्याय करें। अब हम कहाँ जाएंगे, रात को क्या करेंगे, क्या कहूँगा वहाँ बीमार को, बच्चे को जो 4 साल से बीमार है, खाने का सामान भी बाहर उसको कहाँ ले जाऊँगी? वो बेचारी तो मैं तो खुद पकड़ के चल लेती हूँ, वो तो चल भी नहीं सकती। उसकी ये पीठ के कमर में जो भी वो बहुत इलाज कराया, फर्क भी नहीं हुआ। चलिए आप देखिए, अब शासन
हमने माताजी की दुख भरी दास्तान देखी कि कैसे उनको एक जीवन में ही 2-2 बार विस्थापित होना पड़ रहा है। पहले पाकिस्तान से यहाँ आए, यहाँ अब लगा कि चलो ठीक है रहने के लिए हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर सड़कों पर उनके उधर। आप उनकी बेटी जब बस यही कहना है कि हम एक बार हमारे विस्थापित हो चुके हैं, मेरी माँ विस्थापित हो चुकी हैं, उनका सारा परिवार वहाँ खोया था। अब यहाँ दोबारा हम बसे हैं, तो अब इतने 50-55 साल हो गए हमें, कि उससे भी ज़्यादा। तो अब हमें दोबारा विस्थापित ना करें। वैसे भी माँ भी बीमार भी हैं, और सिर्फ मैं और मेरा भाई हैं माँ की और मेरी बहन की देखभाल करने के लिए, वो भी बहुत बीमार है। तो इसलिए हम इन लोगों को इतनी मानवता संवेदना तो दिखानी चाहिए कि जब हमारे को ऑर्डर मिल गया तो तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मिल गया ऑर्डर, आप रुक जाओ। वो जितनी हम बोल रहे हैं उतना वो और जल्दी जल्दी सामान निकाल रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई ईगो होगी जैसे कोई। तो ये क्या तरीका है? जब बोल रहे तो आपको रुकना चाहिए, ऑर्डर मिल गया तो। बस यही कहना है। फिर हमें यही अड़ना पड़ा कि भाई मैं बीमार बहन को बाहर लेके नहीं जा सकती, मैं बाहर कुछ नहीं कर सकती, उसको मुझे उठा के सब कराना पड़ता है। आप बाहर से बंद कर दो, हम अंदर ही रहेंगे ताकि मैं उसको देखभाल तो कर सकूंगी। ये नौबत आई, मुझे अंत में ये कहना पड़ा।